गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि √64 माइनस 3√64 बराबर 4√y है, जहाँ y 0 से बड़ा है, तो y का मान, तो 64 रूट का मान हो जाएगा 8 माइनस 3√64 का हो जाएगा कितना, 4 बराबर रूट बराबर रूट बराबर 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 4√y का मान हो जाएगा कितना, 4 रूट और y, ये हो जाएगा 4y। y बराबर हो जाएगा, y बराबर 4 का क्यूब, y बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा 256। 256। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त से बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। एक वृत्त है जिसके अंदर जीवा ए बी और सी डी को मिलाने पर, ये हो गई सी डी, ये हो गई ए बी, ए और बी, ये हो गई सी और डी को मिलाने पर बिंदु ई पर मिलती है। बढ़ाने पर ए बी बराबर 9, ये हो गए 9, ए ई, ए और ई, ए ई पूरी हो जाएगी 12, तो ये हो जाएगी 3, 9 और 3 12, और ई डी, ई डी कितनी है 4, ये पूरी कितनी होगी x प्लस 4। तो इसका मान निकालने के लिए ए ई ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू डी ई। ए ई कितना है 9 और 3 12, इंटू बी ई कितना है 3 बराबर सी ई कितना है, सी और ई कितना है x प्लस 4, और डी कितना है 4, तो हो जाएगा 12 और 9, 12 और 3 12 और 3 12 36 बराबर x प्लस 4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 9। x बराबर हो जाएगा 5 सेमी, x बराबर 5 सेमी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना होगा? तो चौथे वर्ष मतलब 3 वर्ष पूरा होना चाहिए, 3 वर्ष पूरा, तो 10%, तो 3 साल का 3 3 1 3 3 1, इसका हो जाएगा कितना 10,000 का 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 का 10%, 100 का 10%, 10, तो हो जाएगा ब्याज 3,300 और 10, 3,310। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट की माप 15 सेमी इंटू 8 सेमी है। 100 रुपए के नोट की माप 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है, 15 इंटू 8, और ऐसे ही 125 नोटों के बंडल की मोटाई 2 सेमी है। 125 बंडल की कितनी है, 125 बराबर कितनी, 2 सेमी। 48 सेमी, 48 सेमी इंटू 36 सेमी, 36 सेमी इंटू 30 सेमी बटा
30 सेमी बटा बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह को कसकर पैक किया हो। तो बॉक्स का आयतन बटा एक बंडल का आयतन, एक बंडल का आयतन कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 इंटू 2, 15 इंटू 8 इंटू 2, तो 15 से 2 बार, 8 से 8, 6 6 बार, 2 से 2, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 216, 216 इंटू 125, 125 का सेट है ना, तो कितना हो जाएगा 27 लाख। आगे देखे स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन। एक सरणी के प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस सरणी का 6वां पद 4, 12, 36, 108, तो 4 इंटू 3, 4 × 12, 12 × 36, 36 इंटू 3 108। तो इसका कौन सा पद, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन 108 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 108 मल्टीप्लाई 9, 9 8 72, 9 8 9 8 72 और 9 1 9, 972। आगे देखे स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन। 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है यदि प्रत्येक कंबल को 66.3 के लाभ पर बेचा जाता है। 66.2/3%, तो 36 18 200/300, 20 से 20, 20 से 20। तो पहला कंबल और दूसरा कंबल, पहले को कितनों कॉस्ट प्राइस कितना 300, बेचा कितने में, एसपी सेलिंग प्राइस 500 में। दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है 500, यदि उसका क्रय मूल्य उससे 400 कम है तो 400 सीपी कितना 500 अक्स माइनस, ये 300 अक्स होगा ना, अक्स 500 अक्स माइनस 400, हम निकाल लेते हैं परसेंट से। दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ का 50% है। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ ये 200 अक्स प्लस 400, यदि प्रत्येक कंबल ना 300 अक्स प्लस 500 अक्स माइनस 400 इंटू 50% बराबर 200 अक्स प्लस 400, कितना हो जाएगा 500 300 800, 800 माइनस 400, ये तो हो जाएगा 1/2, तो 2 उधर चला जाएगा, कितना 500 और 300, 800 अक्स प्लस 800 अक्स माइनस 400, 800 अक्स माइनस 400 बराबर 400 अक्स प्लस 800, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर जाएगा तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 400 अक्स बराबर 800 400 1200 अक्स बराबर 3, कितना मूल्य होगा 500 इंटू 3 1500। आगे देखे स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन। 1 से 1/3, 1 से 1/3 का मूल्य हो जाएगा कितना, 1 से 1/3 का मूल्य हो जाएगा 3 एकम 3, 4/3 इंटू 4/3 इंटू 5 एकम 5 और 2 7, कितना है 4 4 है यहाँ पे, 5 एकम 5 और 4 9/5 इंटू 5/3 को यह हो जाएगा, ये 3/5 का हो जाएगा 5/3 इंटू 3/8 माइनस 2/5,
3, तो 5 से 5, 3 से 3, 3 से 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया, तो 3/2 माइनस 2/3, 3/2 माइनस 2/3, तो इनका दोनों का लघुत्तम 6। इधर आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 5/6। आगे देखे स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किमी की दूरी पर स्थित है। ए और बी, ये दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। वे अलग अलग स्थानों पर एक की चाल का 5 अनुपात में है और बी का 7 है। बी की चाल कितनी है? 84, 84/7 इंटू एक की चाल कितनी है? 5, तो 7 से 12, 12 पंजे, इसकी चाल हो जाएगी 60, इसकी हो जाएगी 84। तो वे कितने मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे? कितने मिनट? तो 60 और 84, मीटर प्रति सेकंड, 60 और 84, तो कुल दूरी 240/60 प्लस 84, 240/144 इंटू 144 इंटू मिनट में बदलने के लिए 60 से, तो 12 से 12 दूना 24, 12 से 12 बार, 12 से 5 बार, 20 पंजे, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 बराबर 100 मिनट। आगे देखे स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन। एक किसी कार्य को 10 दिन में एक किसी कार्य को 10 दिन में बी एक की तुलना से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी एक की तुलना से 25%, ए और बी एक की तुलना से कितना? ये 100 है, तो ये 125, ये मतलब 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार, तो 10/5 इंटू 4, 5 दूनी 10, 4, बी 8 दिन में करेगा और ये 10 दिन में कर रहा था। आगे देखे स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। समीकरण 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का योगफल, हलों का योगफल, तो हलों का योगफल होता है, हलों का योगफल, हलों का योगफल होगा माइनस b/a, माइनस पहले ही है, तो ये हो जाएगा 6/a, कितना है? 2, 3। आगे देखे स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, तो 288 इंटू 5/8, 8 तिया 24, 8 छिगु 48, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 बराबर 180, तो हो गई गर्ल्स, और बॉयस हो जाएंगे कितने? 108। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है, तो 180 इंटू 2/5, 5 से 36, 36 इंटू 72, ये तो हो गए 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से 12 वर्ष से कम, और अधिक वाले कितने हो जाएंगे? लड़कियों के 12 वर्ष से अधिक, अधिक वाले हो जाएंगे 108। अब लड़कों के 108 पूरे लड़के हैं, इनमें से 4/9 भाग 12 वर्ष से अधिक है, 4/9, 9 से 12, 12 चौका 48, 48
48 विद्यार्थी 12 से अधिक 48 और कम कितने हैं? कम 60 विद्यार्थी। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 तो कितने विद्यार्थी 12 वर्ष से कम? तो कम 72 और 60, 72 और 60, 120, 100, 120 और 132, 72 और 60, 132। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। किसी ठोस शंकु का आयतन 96 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 8 सेमी है, तो इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है 1/3 इंटू 1/3 इंटू पाई। पाई का मान 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 बराबर अपन को कितना 96 पाई दे रखा है, तो 96 पाई से 96 पाई से पाई कट जाएगा। 8 से एक बार 12, आर स्क्वायर बराबर 12 या 36, आर बराबर 6। तो शंकु इसकी ऊंचाई कितनी है 8, त्रिज्या 6, तो एल हो जाएगी कितनी 10। तो इसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर को मना जाएगा आर प्लस एल। पाई का मान पाई से पाई इंटू आर कितना 6 इंटू आर प्लस एल 10 और 6 16, 16 इंटू 6 96 पाई। आगे देखे स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। उस आयत का मैदान का परिमाप। तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा अपन को 13 अक्ष और 5 अक्ष अनुपात, 13 अक्ष और 5 अक्ष। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 13 इंटू 5, 13 अक्ष इंटू 5 अक्ष, 13 अक्ष इंटू 5 अक्ष। तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65 अक्ष स्क्वायर। तो 260/65 ये 4 से अक्ष बराबर हो जाएगा 2। तो 13 दूना 26 और 5 दूनी 10। परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 26 और 10 36 इंटू 2, 30 दूना 72। आगे देखे स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 75 को 75 में जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या के 75 को 75 में जोड़ा दिया जाता है तो परिमाण स्वरूप में संख्या प्राप्त होती है। तो 75 अक्ष बराबर 75/25 इंटू 100। तो 75 संख्या हो जाएगी 300। आगे देखे स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। 919 919 9.019 0.919 9.0019। तो 9 दूनी 18, 19 को 9, 1 1 2 3 9 0 9 9 दूनी 18, 9 27 का 7 2 2 और 1 3 937.93 और 99। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 46,800 खर्च करते हैं, 35,800 और 46,800 करते हैं, तो ए बी और ए की आय का अंतर, आय कितनी है 5 अक्ष और 7 अक्ष। खर्च कितना करते हैं 35,400 ए
और बी कितना करता है 46,48,600 माइनस बराबर बचत कितनी 2 और 3, तो 5 × 3 = 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14, 5 × 3 = 15 x माइनस 0 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, 1 3 3 और 1 10, 1,06,200 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 14x माइनस 48,600 का हो जाएगा 97,000 और 200, 97,200, तो ये हो जाएगा x बराबर 97,000, 1,06,200 में 97,200 चला जाएगा कितना 9,000, तो अपन को किसका निकालना है अंतर कितना है 2 का, 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, ये हो जाएगा 18,000। आगे देखें स्टूडेंट्स, 6 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या की गणना निकाल दिया जाए। 6 संख्याओं का औसत कितना है 6 इंटू 16, 16 पंजे 80, 16 छिंगाणी 96, उनमें से औसत संख्याओं को 17 प्राप्त होता है, तो 17 इंटू एक संख्या निकाल दी जाए। 17 इंटू 5, 17 5 85, निकाली गई संख्या 1 और 1, निकाली गई संख्या कितनी है 11, निकाली गई संख्या 11। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किमी की दूरी तय करता है। राजू 150 किमी बटा 7.5 पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना 20 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 20 माइनस 5 बराबर राजू की चाल हो जाएगी 15। समान समय में वापस पहुंचने के लिए उसकी राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, तो 150 किमी की 7.5 में पहुंचने के लिए 20 की स्पीड से तो उसको नाव चलानी होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि 5 किलोमीटर धारा की चाल है तो वो कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 25 माइनस 5 वो कम हो जाएगी, तो उसकी बचेगी 20, तो 20 की चलाएगा तो पहुंच पाएगा। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7,260 मीटर है, 7,260 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो भुजाएं हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई 5 और 3, तो 5 अक्ष और 3 अक्ष, ये हो जाएगी 5 × 3 = 15 अक्ष स्क्वायर बराबर 7,260, अक्ष स्क्वायर बराबर 7,260 बटा 15, 15 चौका 60, 12 20, 15 × 120, 6 15 चौका 60, अक्ष बराबर हो जाएगी 22। इसका परिमाप एक वर्ताकार बगीचे के परिमाप के बराबर है, इसका परिमाप कितना होगा 22 इंटू 5 110, इसका परिमाप हो जाएगा कितना 5 और 3 8, 8 दूनी 16 इंटू 22, इसका परिमाप हो जाएगा, ये हो जाएगी भुजा इसकी 110, ये हो जाएगी 22 × 66, परिमाप 2 कोष्टक 110 प्लस 66, ये हो जाएगी 176 बराबर कितना हो जाएगा तो 352। इसका परिमाप एक वर्ताकार बगीचे के बराबर है। वर्त की परिधि 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर कितना 352, तो
11 दूना 22, ये 11 33, 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 8, आर बराबर 8 7 56, आर बराबर 8 7 56। वर्त का इसका वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का 56 इंटू 56, 7 से 8 बार 22 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 17, 176 इंटू 56, 176 इंटू 56 होता है 9856। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 1.2 और 2, बी अनुपात सी बराबर कितना है 1.5 और 2, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 बार, ये 3 बार, 3 से 4, 3 दूनी, ये आ जाएगा 12 36, 3.6, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। अब सी और डी का कितना है 2 और 3, तो इन दोनों का अनुपात कितना 8, इधर आ गया 4, 4 3 12 और 8 6 और 3.6, तो किसका पूछा है बी और डी का, बी और डी का, बी का कितना दिया 6 और डी का कितना 12, 1:2। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, फ्रैक्शन 5 4 4 6 7 6 9 7 6 5 का बहुलक, तो इसके अंदर 4 कितनी बार आ रहा है 1 2 2 बार, 5 कितनी बार आ 1 2 बार, 6 1 2 3, तो इसका बहुलक हो जाएगा, जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो उसका बहुलक होता है, बहुलक बराबर 6। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 45 और 60 दिन में कर सकते हैं, एक्स 45 और वाई 60 दिन में कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम 180, ये 3 बार, ये 4 बार। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है और वाई अकेला शेष कार्य 39 दिन में पूरा करता है, तो 39 दिन तक वाई 3 की स्पीड से किया, 9 27 2, 3 3 9 और 2 11, 117 काम वाई अकेला किया 117 काम, तो 180 माइनस 117, 180 माइनस 117, 63 काम दोनों ने मिलकर किया था 9 दिन तक, तो अक्स ने कितने दिन तक कार्य किया 9 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था, 12% लाभ मतलब 112% और 4% हानि मतलब 96, दोनों का अंतर कितना है 12 और 4 16%, तो 28/16 इंटू 100, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 संते 28, 100 4 से 25 बार, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 175। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, 72/4 इंटू बड़ा कोष्टक 8 इंटू 4, 8 चौक 32 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 5, माइनस माइनस प्लस 5, 72/4 18 इंटू 32 और 5 37 इंटू 18 767। आगे देखे स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 480, तो उनका महत्तम समापवर्ती, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, पहले 3 का भाग देते हैं इसमें, 160 पहली संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी 120, तो उनका महत्तम समापवर्ती 160 और 120, तो किससे जा रहा है पहले
10 से 16 और 12, फिर 4 से 4 चौक 16, 4 ती 12, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा 40। आगे देखे स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन, 84 भाग 32, 84 भाग 32 इंटू 8 माइनस 15 भाग 8 इंटू 8 इंटू ये किसका है, -19 - 35, तो आ जाएगा कितना 16। तो ये 8 दूनी 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक ये हो जाएगा कितना, ये 8 8 चौक 4 से 21, 21 + 30, 21 + 30 51। आगे देखिए स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन, जब जब 68 92 71 05 75 31 का महत्तम समावर्ती को अक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान क्षेत्रफल प्राप्त होता है, अक्ष के अंकों का योग। तो इसका महत्तम समावर्ती निकालने के लिए बड़ी संख्या में से एक बार छोटी संख्या घटा देंगे। 71 05 में से 68 92, 68 92 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 213, ये पहला। दूसरा 75 31 में से कितना, 75 31 में 71 05 घटा देंगे तो आ जाएगा 426। तीसरा 75 और 31 में से 6892, तीनों संख्या एक बार घटा के देख ले तो आ जाएगा 639। अब इनका 213, 426 और 639 इनका HCF निकाल लेते हैं। तो ये 213 से जाएगा एक बार, दो बार, तीन बार, तो HCF बराबर आ जाएगा 213। तो 213 2 + 1 + 3 आ जाएगा 6। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि अक्ष बराबर कितना, अक्ष बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 5 इंटू 7 की घात 3, y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, तो z बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3, तो एक ही है, 5 की घात 3 इंटू 7। तो इसका HCF निकालने के लिए जो सबसे कम है, तो 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 4, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात कितनी है, 3 की घात सबसे कम 1 है, 5 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 2 की घात 2, तो इसका आ जाएगा कितना 2 7 पंजे 35, 35 इंटू 2, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 4 420। आगे देखें स्टूडेंट्स 30वां क्वेश्चन, 885 की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या। तो 850 बटा 100 इंटू 3.6% का आ जाएगा, नीचे प्रतिशत हट जाएगा, प्रतिशत पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से 17 बार, 5 से 20, ये आ जाएगा 2 से 10 बार, ये 2 से 18, 18 और 17, 18 और 17, 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो 8 8 7 56, 8 7 56, 5 7 और 5 12 इंटू 6, 8 और 2 का 0 1, 30.6 बटा 10, ये हो जाएगा 3.06, तो 25.5 बटा 3.06, तो ये कितनी बार जाएगा 3.06, 3.06 ये जाएगा 30, ये 10 महीने,
क्योंकि वो 12 है ना, 12 बार 25.5 बटा 850 इंटू 3.6 इंटू 100, 10/12 इंटू 12, 10/12, और इसको 12 से भी मल्टीप्लाई करना है ना इधर। 25.5/10 इंटू 12 जाएगा 10 माह आएगा लगभग। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 31वां क्वेश्चन, 150 सेमी ऊंचाई और 50 सेमी त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जल से भरी हुई है। कोई व्यक्ति 5 सेमी त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारे को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है। वह बाल्टी में मौजूद जल के कितने गुब्बारे में भर सकती है? तो बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एक गुब्बारे का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई चला जाएगा। आर आर कितनी है? बाल्टी 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 इंटू ऊंचाई कितनी? 150 बटा 3, 3 भी इधर आ जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 से 5 ये चला जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ये 5 से चला जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ये 5 से इधर आ जाएगा कितना? 5 30, 30, ये 4 से 5 इधर भी 5, तो 25 इंटू 9, 25 इंटू 90, 25 इंटू 90 आ जाएगा कितना? 2250। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।